हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप। इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। देखिए इसमें इंडस्ट्री का 3 टाइप्स है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है। कहता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल एंड कंपनी फॉर प्रॉफिट, इज नॉट स्टेट कंट्रोल्ड। कहता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि या तो वो इंडिविजुअल होगी या कोई कंपनी होगी जो अपने प्रॉफिट के लिए इंडस्ट्री को चलाता है। कहते हैं देयरफॉर इट encompass all for profit business that are not on or operated by the government। ये क्या होती है, कंपास होती हैं किसके द्वारा, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि ऑपरेटेड नहीं होती है इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, हम ये कह सकते हैं। अब आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या कहता है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच आर ऑन बाय गवर्नमेंट और देयर डिफरेंट एजेंसी। ये क्या होती हैं, किसके द्वारा, या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई डिफरेंट एजेंसी जो होती है उनके द्वारा ये इंडस्ट्री जो चलाई जाती है। मोस्ट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री सच एज द आयरन एंड स्टील, जो अधिकतर जो हैवी इंडस्ट्री हैं, जो भारी उद्योग हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट है, ये सभी के सभी किसके द्वारा ऑन होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट इनको चलाती है, इनके गवर्नमेंट के अंडर की जो इंडस्ट्री जो है वो होती है। अब आता है ज्वाइंट सेक्टर। देखिए ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर ऑन ज्वाइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। ये क्या होता है, ज्वाइंटली चलती हैं, गवर्नमेंट का भी इसके अंदर रोल होता है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्री होती है उसका भी इसके अंदर रोल होता है। कहता है वो हैव कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल एंड इन ज्वाइंट सेक्टर बोथ पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंस हैंड्स टू एस्टेब्लिश द न्यू एंटरप्राइजेस। क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो दोनों मिलकर एक नई एंटरप्राइज जो है उसका गठन करते हैं। जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 के अंदर ये कंपनी लगी थी। ठीक है, ये कंपनी क्या है, ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्री है। देखिए इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का भी रोल्स है और क्या होता है, गवर्नमेंट का भी जो रोल है। 1907 में टिस्को स्टार्ट हुआ था, 1912 में इसके अंदर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। देखिए इंडस्ट्री स्टार्ट कब हुई, 1907 में, लेकिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 1912 के अंदर। तो टिस्को कैसी कंपनी है, ज्वाइंट सेक्टर की कंपनी है। ओके, अब आता है फुटलूज इंडस्ट्री। कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज डो नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स। ये वो इंडस्ट्री है जो किसी भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। सो दे कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस। तो जब हमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो किसी भी प्लेस के अंदर इसको हम, या किसी भी प्लेस पे इनको हम लोकेट कर सकते हैं। दे लार्जली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट पार्ट्स, एम्प्लॉय द स्मॉल लेबर फोर्स एंड द प्रोड्यूस द स्मॉल क्वांटिटी। क्या होता है, लेबर भी स्मॉल होता है और जो क्वांटिटी होती है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में इसके अंदर प्रोडक्शन होता है। अब आता है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन, कि ट्रेडिशनली जो है लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन से रीजन्स के अंदर लगाई जाती है। कहता है कि ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर मोस्टली हैवी इंडस्ट्री लोकेटेड नियर द कॉल फील्ड एंड इन्वॉल्व इन द मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और द टेक्सटाइल प्रोडक्शंस। क्या होता है, ट्रेडिशनली जो लार्ज स्केल का जो इंडस्ट्री होता है इसमें पता है मोस्टली कौन सी होती है, हैवी इंडस्ट्री होती हैं। और कहाँ पे लोकेट होती है, नियर द कॉल फील्ड है, इन्वॉल्व विद द मटेरियल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग वर्क जहाँ पे होते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ पर ये एस्टेब्लिश होती है। अब कहता है मोस्टली एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसके अंदर जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर इन्वॉल्व होता है। सेकेंड थिंग क्या कहते हैं कि ये हाईली डेंसिटी ऑफ द हाउसिंग, हाउसिंग की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, लाइक द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द फूड इज पुअर। यानी कि वाटर फैसिलिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है या फूड फैसिलिटी है, ये जो सर्विसेज होती है ये वहाँ पे बहुत ही पुअर होती है। देखिए हमने पहले ही बताया था कि ये हाईली डेंस होती हैं। ठीक है, हाईली डेंसिटी ऑफ द हाउस, जो डेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सर्विसेज जो होगी वो ऑटोमेटिक अपने आप ही पुअर होगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद कहता है कि पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द वेस्ट, ये हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं।
ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉल्यूटेड होती हैं, ठीक है। उस साथ साथ क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्री से पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। वेस्ट हीप का मतलब क्या होता है, यहाँ आसपास हम देखेंगे कूड़े के कचरे के बहुत सारे ढेर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ से बना देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। अब पोल्यूशन देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम जर्मनी के अंदर रूर क्या है, कॉल फील्ड है, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोर इन द वर्ल्ड, वो क्या है, रूर। देखिए हमें पता है कि जर्मनी डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी डेवलप्ड कंट्री होने के साथ साथ जो रूर वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा, वहाँ बहुत हमें वेस्ट हीप देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो सर्विसेज है बहुत ज़्यादा पुअर मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन जो हमने पढ़ा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, टेक्नोपॉलिस क्या होता है। कहता दिस रेफर टू द हाईटेक इंडस्ट्री दैट आर कंसंट्रेटेड रीजनली, सेल्फ सस्टेन एंड द हाईली स्पेसिफाइड। क्या होते हैं, सेल्फ सस्टेन होते हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है सिलिकॉन वैली नियर द सैन फ्रांसिस्को, जो सिलिकॉन वैली है कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर द सीटेल, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोपॉलिस। ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। उसके बाद आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कहता इट इज नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्री एज इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स और बेस टू द अदर इंडस्ट्री। क्या होता है, बेसिक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और यही वो इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। देखिए किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी देश की जो बैकबोन जो होती है इंडस्ट्री की, वो क्या होती है, आयरन एंड स्टील, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हैवी इंडस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्री, यानी कि भारी उद्योग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स बल्की रॉ मटेरियल्स एंड द हैवी फिनिश प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होगा वो भी बल्की होगा और जो फिनिश गुड्स होगा वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होगा। कहता दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द शोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये वो इंडस्ट्री हैं जो रॉ मटेरियल्स के आसपास ही लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की होती है। बहुत ज़्यादा बल्की होगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लगेगा तो जो इनकम का जो अपना इनपुट हो बहुत ही कम होगा। इसलिए इसको कहाँ हम लोकेट करते हैं, नियर द रॉ मटेरियल्स, दैट इज आयरन और कोल इंडस्ट्री, मैग्नीज, लाइमस्टोन और नियर द पॉट वेयर इट कुड बी अर्ली ब्रॉट। पॉट यानी कि पत्तन, जो पॉट्स जो होते हैं उनके साथ में, क्यों, ताकि ईजिली वहाँ से हम जो सेल एंड परचेज का जो काम है वो ईजिली वहाँ से हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मिनी मिल्स। मिनी मिल्स क्या होता है, ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं। एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, मिनी मिल्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस एज दे मेक स्टील फ्रॉम स्क्रैप मेटल। देखिए क्या होता है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे जो लार्ज स्टील प्लांट है उनकी बजाय, देखिए प्रोडक्शन तो यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ प्रोडक्शन क्या होगा, ये मिनी मिल्स हैं, ये क्या करती हैं, गेनिंग इंपॉर्टेंस एज दे मेक स्टील फ्रॉम द स्क्रैप। जो स्क्रैप मेटल्स जो होता है, यानी कि जो स्क्रैप, हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं कि जो आयरन इंडस्ट्री होती है, स्क्रैप बच जाता है, जो बचा कुछ जो माल होता है, उससे हम दोबारा से जब उसको एक फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं, दोबारा से उसका रीयूज होता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, मिनी मिल्स कहेंगे। आज प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अबाउंडेंस में ये इंडस्ट्री जो है वो चल रही है। अब आते हैं हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशंस अब, ठीक है। तो कहता है कि दिस इंडस्ट्री इज स्प्रेड इन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। ये इंडस्ट्री कहाँ पे, डेवलप्ड और एंड डेवलपिंग, विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्रों के अंदर ये इंडस्ट्री जो है स्प्रेड है, फैली हुई है। जैसे कि अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, यूक्रेन है, जापान है, चाइना एंड इंडिया। इंडिया में कहाँ पे, जमशेदपुर, आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। जमशेदजी नूसरवाना जी टाटा जी एंड टाटा ने जिसको एस्टेब्लिश किया था। दुर्गापुर एंड राउरकेला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे, क्या क्या इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए इस इंडस्ट्री को हम, इसके 3 सब सेक्टर्स हैं, 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, हैंडलूम्स हैं, पावरलूम्स हैं एंड द मिल सेक्टर है। हैंडलूम क्या होता है, दिस इज द लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉय, सेमी स्किल्ड वर्कर रिक्वायर स्मॉल कैपिटल एंड इन्वॉल्व द प्रोसेस लाइक द स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग। क्या होता है ये,
दिस इज द लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे क्या होता है, लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। सेमी स्किल्ड वर्कर जो है वो काम करते हैं, वो भी चल जाते हैं, और साथ साथ क्या होता है इसमें स्पिनिंग का, वीविंग का और फिनिशिंग का काम जो होता है वो साथ साथ चलता है, ठीक है, ऑफ द फैब्रिक का। उसके बाद पावर लूम्स में क्या करेंगे, दिस इज लेस लेबर इंटेंसिव। देखिए यहाँ पे क्या है, लेबर जो है हाई लेबर, यहाँ पे क्या है लेस लेबर इंटेंसिव, यहाँ लेबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यूज ऑफ द मैकेनिक्स एंड द प्रोडक्शन इज मोर, यहाँ पे क्या है मशीन्स का यूज होता है, और प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा काम किससे होता है, लेबर से होता है, तो ये लेबर इंटेंसिव है। पावर लूम्स क्या होता है, ये मशीन्स इंटेंसिव है, यहाँ पे लेबर जो है वो कम होता है। मिल सेक्टर क्या होता है, दिस इज द हाई कैपिटल इंटेंसिव, रिक्वायर गुड क्वालिटी रॉ कॉटन एंड प्रोड्यूस इन बल्क। क्या होता है यहाँ, ये क्या होता है हाईली कैपिटल्स, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं, रिक्वायर द गुड क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे कच्चे माल की रिक्वायरमेंट, कच्चा माल कौन सा, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एंड प्रोड्यूस इन बल्क, और ये प्रोड्यूस भी यहाँ पे क्या करती है, बल्क की, बहुत हैवी रेंज में। तो यहाँ ये कहाँ कहाँ होता है, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन, कि विश्व का आधे से अधिक जो रॉ कॉटन है, जो कच्चा कॉटन है, उसका प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट। ओके, तो ये चैप्टर आपका बेटा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।